नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बिरनपुर की घटना को लेकर दिया बयान, कहा छत्तीसगढ़ में है नक्सलियों की सरकार। बिलासपुर में कांग्रेस का चुनावी मंथन संपन्न, कार्यकर्ताओं को किया गया रिचार्ज। कांग्रेस नेताओं ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मन की बात कार्यक्रम में हुए शामिल। बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बिलासपुर में माता कर्मा जयंती कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व सांसद लखन लाल साहू ने की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम की शुरुआत। बिलासपुर में कलेक्टर ने श्रमिक दिवस को लेकर की चर्चा, लोगों से की श्रम का सम्मान करने की अपील, कहा बोरेबासी खाकर करें श्रमिकों का सम्मान। खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलियों की सरकार बता दिया। उन्होंने कहा कि शहीद जवान को उसके घर की मिट्टी न मिले तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा ही, सरकार किसकी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि शहीद परिवारों को 50 से 75 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया करानी चाहिए। साथ ही साथ परिवार को सरकारी नौकरी तत्काल देनी चाहिए। जवान वहां लड़ते हुए शहीद हुए और जो विस्फोट में हमारे जवान शहीद हुए हैं, ऐसे परिवार को सुरक्षा का भाव कैसे मिलेगा, वो ये विश्वास कैसे उसको दिलाया जा सकेगा कि आप परिवार उनके सुरक्षित हैं। तो इन सारे जो प्रश्न है उस पर विराम लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही के कारण ये हुई है। जब कांग्रेस के सत्ताधारी दल के विधायक के काफिला के ऊपर में जब हमला हुआ और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और इसके बाद में बड़ी घटना घटी है, लेकिन सरकार की तरफ से कि वहां के निवासियों को और बाकी लोगों को ये गारंटी जो सुरक्षा की होनी चाहिए आज भी देने में असफल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की चूक हो रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के विरोध में देश के सारे भ्रष्ट एक हो गए हैं। इस दौरान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बड़नगर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दोपहर को वापस लौटते समय महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर समिति की ओर से कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर मंत्री का सम्मान किया। दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी नीति और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रति माह एक रविवार के दिन मन की बात के माध्यम से देशवासियों से संवाद करते हैं। मन की बात का आज 100वां एपिसोड था, तो मन की बात सुनने का जो कार्यक्रम था, मैं उज्जैन जिले के बड़नगर में आया था मैं, और वहाँ से फिर महाकाल भगवान के दरबार में आया हूँ। प्रभु के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, प्रभु का आशीर्वाद हम सब लोगों पर रहे और हम सब लोग अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। 100वें एपिसोड के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं। बिलासपुर में कांग्रेस का चुनावी मंथन संपन्न हो गया। इस दौरान चुनावी मंथन में जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया। वहीं प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने संभाग स्तरीय चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में 75+ सीटें जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए। साथ ही संभाग की हारी हुई सीटों पर विशेष ध्यान देने पर फोकस किया गया।
अलग अलग ढंग से हम लोग बनाने की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो पीसीसी ने टारगेट तय किया है 75+ का टारगेट, वो टारगेट हम लोग पूरा कर सके, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है अगली बार जब 2023 के चुनाव में जाएंगे, बिलासपुर संभाग का जो हमारे विधानसभा, हम ज्यादा से ज्यादा विधानसभा जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आप सबका मार्गदर्शन भी, अगर कोई कमी लगती है, हम कमियों को, अगर कुछ कमी है, कमियों को भी हम लोग समय समय पर दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के पदाधिकारी जो भी हमको दिशा निर्देश देते हैं, अगर कोई बात रखते हैं, वो बात हम लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। सिरपुर में छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण महासंघ की पहला स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश जग्गी ने शिरकत की, जहां उन्होंने प्रदेश भर से आए पत्रकारों का कलमवीर सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश के जिले से आए पत्रकारों की नियुक्तियां आदेश जारी किया गया। इस दौरान प्रदेश स्तर के तमाम पत्रकार मौजूद रहे। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में पत्रकार कानून जो लेकर आई है, सुरक्षा कानून लेकर आई है, उससे आप लोगों को बहुत हिम्मत और बल मिलेगा। और आने वाले समय में हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, भूपेश बघेल जी से जो भी पत्रकारों के हित की बात होगी और आप लोगों ने जो यहाँ बात रखी, निश्चित तौर पर हम उनको प्रयास करेंगे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऐसी कोई बात है कि वहाँ पे अगर आप कलेक्टर को इस बात से अवगत कराइए और ये कलेक्टर अगर इस बात को सरकार के समक्ष रखता है, ऐसे कुछ होगा तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए सब समान हैं, सब एक हैं, और जो भी सरकार की नीति और स्कीम्स आती हैं वो सबके लिए समान है। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के इंस्टीट्यूट में साहू समाज के कर्मचारियों ने माता कर्मा जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बिलासपुर तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में समाज के बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए गिफ्ट वितरित किए गए, जिसमें बच्चों को समाज के प्रति जागरूक कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति से अवगत कराया जा सके। कार्यक्रम में रेलवे के सभी साहू समाज के कर्मचारी मौजूद रहे। भक्त माता कर्मा जयंती हमारे सबो रेलवे कर्मचारी भाई बहनी मन मिलके मनातन। ये बहुत कम समय मिलते, ऐसे अवसर आते जब हम सब एक साथ इकट्ठा होतन, लेकिन यही साहू समाज के एक कार्यक्रम ही होते जेकर माध्यम से सब हमन इकट्ठा होकर के छोटे से कार्यक्रम रखते। और इस साल कहा गया है कि 21वीं सदी नारी सदी, तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को नारी जब तक अपने आप को आगे नहीं लाएगी तब तक के उज्जवल भविष्य आएगा ही नहीं। तो इसीलिए सभी नारी शक्ति को आगे ला करके आगे लाया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण का दिवस अभी मतलब समय है, तो सभी नारी शक्ति को आगे लाएंगे तभी हमारा उज्जवल भविष्य होगा। आज कर्मा माता जयंती समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो बहनें हैं वो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेहंदी सजाओ, सलाद सजाओ और पेंटिंग्स वगैरह के जो कार्यक्रम उनके बहाने किए हैं। और इसके माध्यम से सभी जो हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको अवसर मिलता है, अपनी मंच मिलता है, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और माता कर्मा का ये संदेश ही है कि हम हर एक परिस्थिति में समाज को संघर्ष करते हुए आगे ले जाएं। इस जयंती समारोह की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बिलासपुर में कलेक्टर सौरभ कुमार ने 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर जिले वासियों से बोरेबासी खाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ किसानों और मेहनतकश लोगों का प्रतीक है, इसलिए हमारे लिए यह तारीख किसी त्योहार से कम नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन सभी बोरेबासी खाकर श्रमिकों के प्रति सम्मान प्रकट करें। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल के कारण अब प्रदेशवासी इस बोरेबासी त्योहार के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन श्रम के साथ साथ अपनी संस्कृति के प्रति भी सम्मान को दर्शाता है। कलेक्टर ने अपनी अपील में कहा कि इस बार बोरेबासी त्योहार में सभी दोगुने उत्साह के साथ शामिल हुए।
1 मई को पूरी दुनिया में श्रमिक दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ किसान और मेहनतकश लोगों का प्रदेश है। हमारे लिए 1 मई की तारीख किसी त्यौहार से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल के कारण अब हमारे लिए यह तारीख और भी खास हो गई है, क्योंकि इसे हम बोरेबासी त्योहार के रूप में मनाते हैं। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है एवं संस्कारधानी भी कहा जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से अपील है कि इस बार के बोरेबासी त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने स्वयं अपने परिवार के लोगों को इसमें जोड़ें, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से इसको शेयर करें। 1 मई श्रमिक दिवस, बोरेबासी दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाइयां। बिलासपुर में महापौर ने श्रमिक दिवस पर बोरेबासी खाने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार के संरक्षण और संवर्धन का कार्य निरंतर वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन और खान पान को भी आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बोरेबासी हमारे खान पान का एक अहम हिस्सा है। आज के इस आधुनिक युग में लोग जंक फूड खाकर बीमार हो रहे हैं, लेकिन बोरेबासी खाने वाले गांव के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील की है कि इस दिन लोग उत्साह के साथ बोरेबासी का सेवन करें। यशस्वी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा 1 मई के मजदूर दिवस के दिन ला बासी बोरे खाए के दिन घोषित करे है। तेन में हम सब जन अपन विभाग के, अपन संगी साथी मन संग हर साल 1 तारीख के बासी बोरे खाथन। छत्तीसगढ़ के यह बहुत पुराना हमार खान पान में शामिल रही से। काबर त जतका गांव खेड़ा है आज भी बिहनिया रात कन के जन बने भात रहते तेला बोर देते और हमन बासी के रूप में खाथन, चटनी के संग में खाथन, प्याज के संग में खाथन। और एक सबसे बड़ा फायदा ये है शारीरिक दृष्टि से कि जिन हमार पोषण आहार है, जिन प्रकार के हमन जतका पौष्टिक आहार होना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी मेहनतकश श्रमिकों के सम्मान में श्रमिक दिवस पर बोरेबासी खाने की अपील की है। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से बोरेबासी खाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बोरेबासी हमारे छत्तीसगढ़ के समूचे मेहनतकश लोगों का पारंपरिक और पसंदीदा आहार है। हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस दिन किसान, मजदूर, मेहनतकश भाइयों के साथ बोरेबासी खाकर उनके श्रम के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यह हमारे प्रदेश का एक प्रमुख खान पान है। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रम वीरों के सम्मान में अनिवार्य रूप से बोरेबासी खाकर छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति के संवर्धन में अपना बहुमूल्य योगदान देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ या सभी छत्तीसगढ़ वासियों से और हमारे बिलासपुर जिला के सभी से यही अपील करी हूँ कि 1 मई के मजदूर दिवस ला हम बोरेबासी खा करके जैन हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख खान पान है। जिला हमारे माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी है 1 मई के मजदूर दिवस के रूप में सब किसान साथी मन के साथ, सभी छत्तीसगढ़िया वासी मन के साथ बैठ करके बोरेबासी के खाए के कार्यक्रम रखे जाते और यह हमारे आदि समय से चले आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया प्रमुख व्यंजन और प्रमुख खान पान में रहे हैं। इला हमार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है सभी संस्कृति का, सभी खान पान ला जन चला रहे हैं और आगे भी हम ये सब ला पालन करत रही। यही अपील करियो कि आप 1 मई के मजदूर दिवस के दिन सब साथी के साथ मिलकर के बोरेबासी खाई। और मैं तो अपन व्यक्तिगत बताऊं तो मैं प्रायः रोज शाम के टाइम बोरे खाए के आदत है और ये सब ला हम सभी से अपील करियो कि हम छत्तीसगढ़िया खान पान ला खात रहे। बेहर में कल मजदूर दिवस के अवसर पर पत्रकारों की प्रमुख मांग पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर रैली निकाली जाएगी। यह रैली श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा भोपाल में आयोजित की जा रही है। रैली में शामिल होने के लिए बेहर पत्रकार संघ अध्यक्ष देवदत्त धानेश्वर और पत्रकार संघ मुरली अजीत समेत तमाम पत्रकार शामिल होंगे।
महाकाल मंदिर प्रशासक कार्यालय से लेकर महाकाल मंदिर के सामने वाली सड़क तक 24 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसका 4 मई को भूमि पूजन किया जाना है। इसे लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने महाकाल मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस मार्ग पर लगी फूल प्रसादी और अन्य दुकानों को हटाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के साथ चल रहे महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने से टनल निर्माण और दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बातचीत में बताया कि मंदिर में टनल का काम शुरू होने के कारण दर्शन व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पे 24 मीटर की रोड बननी है। एजेंसी तय हो चुकी है। 4 तारीख को भूमि पूजन होकर काम शुरू होगा। उसके लिए हम आवश्यक व्यवस्थाएं देखने आए थे। ये जो अस्थायी अतिक्रमण है, क्योंकि सरकारी जमीन पर एक्वायर हो चुकी है, पैसा दिया जा चुका है, तो ये हटाया जाएगा। तो ये पार्किंग वाली दुकानें ये भी हटेंगी? फर्स्ट फेज में सड़क यहाँ से बनेगी, उसके बाद आगे जो कार्रवाई काम चल रहा है उसको लेकर कुछ। हाँ, टनल का काम बेसिकली हमें सावन माह को देख के तैयारियां करनी है और उसके लिए टनल का काम तत्काल अभी जरूरी है, क्योंकि वो कंक्रीट का काम है। कम से कम उसको 2 महीने लगेंगे। इसलिए सावन के पहले ये चीज़ें तैयार हो जाए। इसलिए टनल का काम कल से शुरू होगा, कल या परसों से। दर्शन व्यवस्था चेंज होगी? हाँ, उसके कारण थोड़ी दर्शन व्यवस्था चेंज होगी। श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि चूंकि फेज 2 का काम चल रहा है, तो कई बार चेंजेज करने होते हैं, थोड़ी बहुत असुविधा होती है, ये हमारे संज्ञान में है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम असुविधा हो। सीहोर में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कृष्णा गार्डन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गर्मी में जल प्रदाय संबंधित जानकारी, शहर में होने वाले अनेक विकास कार्य, योजनाओं पर बजट और नियोजन पर चर्चा की गई। जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, विधायक सीहोर सुदेश राय, नगर पालिका के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने सभी पत्रकारों को जल प्रदाय व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि 1 मई से नगर में 1 दिन के अंतराल में नियमित पेयजल दिया जाएगा। वहीं विधायक सुदेश राय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, हर समस्या का तत्परता से निवारण किया जाएगा। मेडिकल और रोगी ये लोग ज्यादा शासकीय अस्पताल है, इसलिए लोग ज्यादा होते हैं। वहां पर पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्या होती है। नगर पालिका ने अभी इसके लिए कोई निर्णय लिया है? जो जमीन बनाना जो रजिस्टर है, उसकी जो जमीन है उसके नीचे हमारा पार्किंग का पूरी बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था हम करेंगे। इसलिए वो शासन जिला प्रशासन से मांग कर रहा है कि वो जो जगह है वो नगर पालिका को आवंटित करना है। और पुराना जो अपना सब्जी मंडी प्रांगण है, उसमें भी हम बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, ताकि जो पार्किंग की समस्या है, जो मामा सेंटर के सामने जो कर्मशाला बन रही है, उसको भी पार्किंग की व्यवस्था का एक तैयार करवाएंगे। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार द्वारा राशन की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बीपीएल कार्ड धारकों को सस्ती कीमतों में चावल और शक्कर उपलब्ध कराने का कार्य शासकीय उचित मूल्य की दुकान के जरिए किया जा रहा है। वहीं चावल के बंपर पैदावार के बाद भी सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारियों को अप्रैल और मई महीने का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए खाद्य विभागों को निर्देशित कर खाद्य सामग्री वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन के आदेश के मुताबिक बीपीएल कार्डधारियों और को अप्रैल और मई महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। इसे लेकर सारे दुकानों को निर्देश जारी कर दिया गया है। किस तरह से 40 बैग के चावल में जो 40 बैग के ग्रेन्स रहते हैं उसकी पॉलिश की जाती है तो वो और चमकदार दिखता है, परंतु ये चावल पोषण रूप से जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन और जिंक के कंटेंट रहते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने शासकीय उचित मूल्य दुकानों में बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है और आप सभी मीडिया के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया गया है। लगातार प्रेस में, मीडिया में हम इसकी सूचना देते रहते हैं और दुकानों के माध्यम से भी बैनर पोस्टर से सबको बता रहे हैं कि 40 बैग का चावल है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन एवं पूरक पोषण आहार में विगत 1 वर्ष से 40 बैग का चावल वितरण किया जा रहा है, तो लोगों में अब धीरे धीरे काफी जागरूकता आ गई है। बिलासपुर में नए वित्तीय वर्ष के साथ ही खनिज विभाग एक बार फिर अवैध परिवहन, उत्खनन और संधारण मामलों में कार्रवाई करता नजर आ रहा है। बिलासपुर का खनिज विभाग पिछले कुछ समय से अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार निशाने पर रहा। वहीं अवैध रेत उत्खनन
गौड़ खनिजों की चोरी और उसके परिवहन को लेकर खनिज विभाग की सतर्कता पर सवाल उठते रहे हैं। वहीं नए वित्त वर्ष के साथ खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध रेत उत्खनन समेत खनिजों के परिवहन और संधारण को लेकर खनिज विभाग गंभीर नजर आ रहा है। जिला खनिज अधिकारी ने से मिलकर जानकारी के मुताबिक 90 से अधिक परिवहन उत्खनन के मामलों पर कार्रवाई कर लाखों का राजस्व वसूल चुका है। विभाग तो अवैध खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन पर लगातार पहले भी कार्रवाई कर रहा था और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में जैसे स्टार्ट हुआ है तो कार्रवाई अभी भी तेज करके रखे हुए हैं। अभी कल तक जो है 80 गाड़ियां उसमें जो पकड़ी जा चुकी थी, जिसमें सभी टाइप के खनिजें थी। ज्यादातर उसमें रेत की गाड़ियां थी, गिट्टी भी है, उसमें मुरम भी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, कोयले की भी गाड़ियां पकड़ी गई। तो सभी खनिजों पर हम पूरी तरीके से उस पर ध्यान दे रहे हैं और 16.5 लाख से ज्यादा की पेनल्टी इसमें की गई है। अवैध उत्खनन के मामले भी दर्ज किए गए हैं। पिछले बार 2 अवैध उत्खनन के मामले दर्ज किए गए हैं, उसमें भी 50,000 से ज्यादा की पेनल्टी की गई है। अभी भी हमारे पास कम से कम 12 गाड़ियां जो है जिसपे भी प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ है, वो अभी पकड़ी हुई है। सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुजनगर में नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा केंद्र का विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भरद्वाज ने निरीक्षण किया। वहीं शिक्षा अधिकारी पंडित भरद्वाज ने बताया है कि रामानुजनगर विकासखंड में 4 सेंटर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजनगर, तेवरागुड़ी, गणेशपुर, सोनपुर के स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। इसमें चारों सेंटर में 1040 बच्चों ने फॉर्म भरा। साथ ही आपको बता दें कि आज के परीक्षा में कुल 66% बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई। अपने विकासखंड में 4 सेंटर हैं, जिसमें से बालक हायर सेकेंडरी रामानुजनगर में और गणेशपुर में, परशुरामपुर और सोनपुर 4 सेंटर हैं हमारे, सभी हायर सेकेंडरी हैं। इनमें कितने बच्चे हैं, कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं? यहाँ हमारे पूरे ब्लॉक में 1040 बच्चे इनरोल्ड हैं, इनमें से 693 उपस्थित हैं और 347 अनुपस्थित हैं। लगभग जो है 66% टोटल बच्चे उपस्थित हैं और सभी जो परीक्षाएं जो है मैं विजिट किया हूँ, परीक्षाएं शांतिपूर्वक जो है संचालित हैं, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं है, बहुत अच्छे से परीक्षा संचालित हो रहा है। अब खबर इंदौर से है, जहां पलासिया थाना क्षेत्र में एक नामी गुंडे ने बिल्डर को रिवॉल्वर दिखाकर जमीनी सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद बिल्डर ने पुलिस को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस की माने तो इंदौर के समीप एक गांव की जमीन का सौदा चल रहा था, जहां गुंडे ने धमकी देकर बिल्डर से जमीनी सौदे में कम दाम देकर हस्ताक्षर करवाने के लिए दबाव बनाया, जहां पुलिस ने गुंडे के खिलाफ पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कर ली है। पलासिया के रहने वाले अनिल डोसी, इनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र थाना पलासिया में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दसौदा की ज़मीन है, जिसको लेके हेमंत यादव द्वारा उनको धमकाया गया उनके ऑफिस में जाकर और कट्टे की नोक पर दस्तखत कराने का प्रयास किया, जिस पर से थाना पलासिया में 386, 506 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उमरिया जिले के जिला चिकित्सालय के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि इसके पूर्व में भी 15 दिसंबर 2022 से चल रही हड़ताल को खत्म करने की समझाइश देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांगों में 2018 की नीति को लागू किया जाएगा, जिसके लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद भी आज तक कोई समाधान सामने नहीं आ पाया है। इसलिए हम फिर से हड़ताल की राह पर जाने को मजबूर हैं और आगे सरकार जब तक हमारी सुध नहीं लेती है तब तक ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले भी अपनी हड़ताल की थी, जिसमें क्या हुआ था कि हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग उठ जाइए और अपने अपने काम पे वापस चले जाइए, हम लोग आपके काम को, जो भी आप लोग की मांग है उसको हम देखेंगे और उसको पूरी करेंगे। 1 महीने का मांग हम लोगों की ये थी कि जो 5 जून 2018 की नीति है
वो लागू करें और या तो हमें नियमितीकरण दें, क्योंकि सारे संविदा कर्मचारी यहाँ पे जो बैठे हैं वो उनकी बहुत सारी आशाएं हैं सरकार से कि हमें भी जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके जैसे लाभ मिले, चीज़ें मिले, बट वो हमारे साथ कभी हो नहीं पाती हैं। हम लोग भी बराबर काम करते हैं, उन्हीं के जैसे काम करते हैं, कभी कभी कितने सारे पोर्टल चला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने काम में हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन सरकार से हम बस यही बोल रहे हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन्होंने बोला था कि आप 1 महीने का हमें समय दीजिए, हम सारी चीजें क्लियर करके आपकी मांगों को पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।